नमस्कार, विनर टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ असलम रज़ा। किसी ने कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज रीवा की बेटी जसविता शुक्ला इसका उदाहरण है हमारे सामने आपके बीच। इनका सफ़र बहुत ही अप डाउन रहा है, ऊंचा नीचा रहा है और कह सकते हैं कि कांटों भरा रास्ता रहा है इनका। तो आज इनसे इनके सफ़र के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जसविता शुक्ला हैं। जसविता, सफ़र के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिल रहा है और मैं अपने परिवार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा सफ़र मैं अगर शुरू से शुरुआत करूँ तो मेरा सफ़र अच्छा था। मेरे पिताजी हमेशा मुझे प्रेरणा देते थे। उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ते पे चलने की सलाह दी। उन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया। मेरी माँ, उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है। तो मेरे पिताजी और मेरी माँ, इनका चेहरा देख के बस मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। मुझे यदि कुछ करना था तो इनके लिए करना था और मैंने आज जो किया है बस इनके लिए ही किया है। और तैयारी का वही रहा है कि मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। निरंतर प्रयास मैंने किया। 12th के बाद पिताजी ने बोला कि आप लॉ कर लीजिए, आपको जज बनना है। तो बस मैं पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैंने लॉ में एडमिशन लिया। उसी साल मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से थोड़ा सा रास्ते में काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन ये कहते हैं ना कि मुश्किलें भी उसी के रास्ते में आती हैं जो उसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना जानता हो। तो बस ये सारी, इसे हम कठिनाइयाँ ना मानते हुए, मैं इनको चुनौतियाँ मानते हुए हमेशा आगे बढ़ी। और मुझे इस बात के लिए गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने परिवार के लिए ये सब किया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने ऐसा किया। जसविता, ये आप सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है, टॉप में आई है, नंबर 1 एमपी का नाम रोशन किया है, विंध्य का नाम रोशन किया है। आप सिविल जज के लिए कब से तैयारी कर रही थी? जी, मैंने तो एडमिशन ही लिया था तो मेरा पापा का कहना था कि आपको जज बनना है और वही मेरा सपना भी था। लेकिन मैंने इसके लिए प्रॉपर तैयारी, जब मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है उस साल, मतलब 2018 से मैंने शुरू की थी, 18 लास्ट से सितंबर लगभग। उसके बाद वैकेंसी आई और बस मैं लगातार पढ़ती रही। तो बस कह सकते हैं कि मैंने 4th 5th ईयर से इसकी तैयारी शुरू की। जसविता, परिवार से भी कई बार ऐसा हुआ कि स्थितियाँ सही नहीं थी, तो उस समय पे सपोर्ट कैसा रहा परिवार का? आपने कैसे तैयारियाँ उसकी शुरू की विपरीत परिस्थितियों में भी? जी, कठिनाइयाँ काफ़ी आई थी रास्ते में। जब मैं तैयारी कर रही थी उस दरमियान मेरे पिताजी कई बार एडमिट हुए थे। तो थी परिस्थितियाँ जिनमें मुझे डाउन फ़ील होता था। मैं भगवान के पास जाके रोती थी बस कि सारी चीज़ें सही हो जाएँ, सही रास्ते पे रहें, सही रास्ते पे चलें तो सब चीज़ें सुधर सकती हैं। मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मेरी दीदी भी इसी फ़ील्ड की हैं, तो हम दोनों साथ रह के तैयारी करते रहे। बस यही सोचा था कि नतीजे का किसको पता है, हमें अपनी मेहनत पूरी रखना है, फिर जो ईश्वर को मंज़ूर होगा वो होगा ही। मतलब दीदी ने, अर्पिता शुक्ला जी ने भी आपके साथ ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था? हाँ, और साथ में पढ़ाई की थी। जसविता, थोड़ा अपने स्कूल करियर के बारे में बताइएगा कि आपने प्राथमिक पढ़ाई कहाँ से की, हाई स्कूल, सेकेंडरी एंड फिर कॉलेजेस, उसके बारे में कुछ? मेरी बेसिकली जो स्टार्टिंग की पढ़ाई थी वो आदर्श गर्ल्स हाई स्कूल खन्ना चौराहे के पास है, वहाँ से हुई।
उसके बाद मैंने 9th के बाद हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सरस्वतीपुरम जेल मार्ग से पूरी की और मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज से पूरी की, जो कि अभी गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज रीवा, जो कि अभी 2018 में ही पूरी हुई थी। सुधा, आपने ये जो सिविल जज है इसके लिए कहीं से कोचिंग की है या सेल्फ आपने पढ़ाई की है? अगर कहा जाए कि मैंने किसी संस्थान का सहारा लिया तो ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बिना मार्गदर्शन के संभव नहीं होता कुछ भी इतना ऐसा करना। तो मेरे गुरुजी हैं श्री सूरज पांडे सर, एडीपीओ हैं सिंगरौली ज़िले में। तो वो सैटरडे संडे 2 दिन क्लास लगाते थे, तो उनके यहाँ मैंने 4th ईयर में ज्वाइन किया था। तो उनके यहाँ मैं जाती थी, वो बेयरक्स पढ़ाते हैं, और तो मैंने उनके यहाँ पढ़ाई की और साथ ही तैयारी के पूरे पीरियड में सर ने मुझे ज्ञान दिया और जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी थी वो मेरी दीदी ने हमेशा मेरा साथ दिया। तो ये 2 लोगों का बहुत सपोर्ट था और साथ ही जो बचपन से मेरे जितने भी टीचर रहे हैं, जितने भी गुरु रहे हैं, सभी का कहीं ना कहीं हाथ था, जिन्होंने हर समय मुझे इनकरेज किया, चाहे वो 10th हो, 12th हो, प्राइमरी हो या कॉलेज हो या फिर उसके बाद हो। जो भी छोटा मोटा गाइडेंस मुझे जहाँ जहाँ से मिला, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हर छोटे छोटे तिनके से मिलकर ही इतना बड़ा जंगल बनता है। तो सुधा, हमने कहीं पढ़ा या हमें जानकारी मिली कि आप पीएससी में भी इंटरेस्ट थी या आप करना चाहती थी, लेकिन र्यूमर है ये, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं था। मतलब पापा के सपना था कि आप BA-LLB करें और जज बने, वो आपने पूरा किया। शुरू से एक ही सपना था जिसको लेके मैं हमेशा आगे चली हूँ। क्या बात है। युवाओं के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी, अपने संस्कारों को ऊंचा रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, नेगेटिव थिंग्स से बिल्कुल कोशिश करें कि आप दूर रहें। आप जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे, आपकी सकारात्मकता उतनी बढ़ेगी। एक अनुशासित जीवन अगर आप जिएंगे तो आपका पढ़ाई की ओर रुझान या फिर जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे आप ज़रूर हासिल करेंगे। अपने काम के प्रति लगन, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी और बेसिकली अपने लिए ईमानदारी रखें, तो अपने आप सबके लिए ईमानदारी आप कायम कर लेंगे। तो आप एक प्रॉपर रूटीन बना के अच्छी चीज़ों को लेके आगे बढ़िए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए, लगन से मेहनत जो करता है उसको उसका परिणाम आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। जी, तो ये हमारे साथ थी जसविता शुक्ला, जिन्होंने हाल ही में अभी कल आए रिज़ल्ट में अभी सिविल जज का एग्ज़ाम क्रॉस किया और नंबर 1 आई MP में। परिवार के साथ हम थोड़ी बातें करेंगे, पिताजी हैं उनके साथ हमारे बीच से बात करेंगे। जी, कैसा लग रहा है आपकी बेटी का? हम बहुत खुश हैं सर, हमारे पास शब्द नहीं खुशी बयान करने का बच्ची के से इस सफलता में। बस हम ये चाहते हैं आगे कि ये जब नियुक्ति हो और अपने कार्य उसमें आए समय में, तो गरीब या ज़रूरतमंद की मदद करे और अन्याय का सपोर्ट कभी ना करे। और जैसे समाज में आज न्याय के ऊपर भरोसा है, कि उस विश्वास को समाज में कायम रखे, समाज के लिए काम करे, माने न्याय को बना रहने दे। और गलत जो बाज़ारों में टीवियों में आता है उन चीज़ों को कभी नहीं पसंद ही न करें। केवल और केवल अपने काम से और जो सौंपा गया है दायित्व उससे मतलब रखें, जिससे हमारे ज़िले, देश और परिवार का, इनका स्वयं का नाम आ सके बाहर, कि ईमानदारी से काम करते हैं, चोर बेईमान नहीं हैं। जी, धन्यवाद। हमारे साथ एक और शख्सियत कहें, अर्पिता शुक्ला, जो जसविता शुक्ला की दीदी हैं, जिन्होंने हर समय पर हर कठिन परिस्थितियों में उनका साथ दिया। तो उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको जसविता शुक्ला सिविल जज बन गई? वो तो मेरी छोटी बहन है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। वो बनी है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही बन गई हूँ। और इसके अलावा घर में एक बहुत पॉजिटिव माहौल हो गया है, सब खुश हैं। साथ ही इसने परिवार के साथ साथ विंध्य का नाम, रीवा का नाम रोशन किया है और बिल्कुल नंबर 1 पे आके लड़कियों का नाम तो बिल्कुल रोशन किया है। तो बस मैं, और उसने
जो उसका सपना था, वो 10th में 12th में सपना देखती थी कि मैं टॉप में आऊँ, एमपी टॉप करूँ। जो कहेंगे किस्मत की वजह से या जो भी लगन में जो भी कमी रह गई, उसकी वजह से थोड़े नंबरों से वो नहीं आ पाई। तो अब जब वो इस चीज़ के लिए, जिसके लिए सिविल जज के लिए इसने इतनी मेहनत की और टॉप पे आई, तो उसके साथ साथ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। और मैं बस यही कामना करती हूँ कि ये अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए आगे भी हर क्षेत्र में अपने न्यायिक पद में जिसमें है उसमें आगे जाके बहुत अच्छा काम करे, सबका, समाज का, सबका कल्याण करे। बस मैं यही चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब परिवार में खुशी का माहौल है, जो कि होना भी चाहिए। आखिर इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। जसविता, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि आपका सिविल जज में जो चयन हुआ है, लोग भी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसमें कब से आप ये जो पद है इसका कब से कार्यभार संभालेंगे? इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है। अब हमारे माननीय हाई कोर्ट का जब आदेश होगा मैं उनकी सेवा में लग जाऊंगी। तो कह सकते हैं अगर उनका वेरिफिकेशन जब भी पूर्ण हो जाता है तो हो सकता है कि उसके बाद जॉइनिंग लेटर आए। तो ये है हमारे साथ थी। अच्छा, हमारे साथ जसविता शुक्ला की माँ जी भी हैं, तो उनके साथ हम बात करेंगे। आंटी जी, कैसा लगा? मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी से हमको लगा कि लोग बेटियों पे कहते हैं अरे हमारे यहाँ बेटी हो गई, दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कहीं बेटियों से ज़्यादा अच्छी बेटियाँ होती हैं। तो जैसे हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे विंध्य देश की जितनी भी बेटियाँ हैं सबको गर्व होना चाहिए और सभी इसी राय को पकड़ना चाहिए कि हमें जिस क्षेत्र में जाना है हमको बस उसमें निकलना ही है और अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए और सदैव उनके मार्ग पे चलें, जो वो बोलें उनको समझें, सोचें। ये कॉलेज भी जाती थी तो अपने सीधे कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, फालतू कोई किसी से बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना, पढ़ाई पे मतलब पूरा ध्यान इनका पढ़ाई पे ही था। तो आज पढ़ाई मेहनत की तो वो रंग ला दी, तो हो गया अपना घर का, माता पिता का तो नाम रोशन हुआ ही, पूरे बिंद का हुआ। इसलिए हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो ये थे हमारे साथ जसविता शुक्ला और उनकी फैमिली, परिवार, जो जहाँ खुशियों का माहौल है। आपको हमेशा, अगर आप किसी टारगेट को, किसी एक बिंदु को देख लेते हो, अगर उस पर केंद्रित करते हो तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए, दूसरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, और बेशक आप अपने राह को, अपनी मंजिल को पाओगे। इसी के साथ हम विंध्या टाइम्स और प्रदेश और पूरा विंध्य जसविता शुक्ला और उनके परिवार को बधाई देता है। ऐसे ही नए मुकाम को हासिल करें और ऐसे ही अपने परिवार और विंध्य और रीवा को गौरवान्वित महसूस करवाएं। धन्यवाद।